हे परमपिता परमेश्वर, हे मुरली मनोहर माधव, आज हम सब आपके चरणों में शीश झुकाकर विनम्र प्रार्थना करते हैं कि जो भी भक्त इस पावन गीता सार की वाणी को सुने, उसका जीवन पवित्र हो जाए, उसके हृदय से दुख, क्लेश और भय दूर हो जाएं, उसके सारे पाप नष्ट हों और उसके जीवन में केवल प्रकाश, शांति और भक्ति का संचार हो। हे नंदलाल, आप ही जगत गुरु हैं। आप ही वह सच्चिदानंद स्वरूप हैं जिन्होंने कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े होकर समस्त मानवता को ऐसा ज्ञान दिया जो कालातीत है, अमर है और हर युग में जीवन का मार्गदर्शन करता है। प्रभु, हमारी बुद्धि को शुद्ध करो, हमारे हृदय को निर्मल बनाओ और हमें ऐसा सामर्थ्य दो कि हम आपकी वाणी को केवल सुने ही नहीं बल्कि जीवन में उतारें। प्रिय श्रोताओं, आप सबका स्वागत है इस पावन अवसर पर, जहां हम गीता सार की अमृत वाणी का रसपान करेंगे। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह तो जीवन का महामंत्र है। यह तो वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार में डूबे मनुष्य को प्रकाश की ओर ले जाता है। जब जीवन कठिन हो जाता है, जब समस्याएं घेर लेती हैं, जब निराशा और भय हृदय को जकड़ लेते हैं, तब श्री कृष्ण की वाणी हमें पुकारती है और कहती है, हे मानव, उठो, जागो और अपने कर्तव्य का पालन करो। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन मोह और संशय में डूब गए थे, जब उनके हाथ कांपने लगे थे और उन्होंने धनुष धरती पर रख दिया था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें वह ज्ञान दिया जिसे आज हम भगवद गीता कहते हैं। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता तेरा काम नहीं है। श्रोताओं, यह वचन हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाता है कि चिंता को छोड़कर हमें केवल कर्म करना है। जब हम फल की चिंता छोड़कर कर्म में लग जाते हैं, तब मन का बोझ हल्का हो जाता है और भीतर से एक नई ऊर्जा प्रकट होती है। आज के समय में हम सब अपने अपने जीवन के रणक्षेत्र में खड़े हैं। कोई पढ़ाई को लेकर चिंतित है, कोई नौकरी को लेकर परेशान है, कोई रिश्तों की उलझनों में बंधा है और कोई धन दौलत की कमी से दुखी है। लेकिन गीता का संदेश यही है कि चिंता मत करो, बस अपना कर्म करते जाओ। यदि कर्म सच्चे मन से किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलेगा और यदि तुरंत न भी मिले तो उसका पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्री कृष्ण हमें यह भी समझाते हैं कि मनुष्य के दुख का कारण आसक्ति है, फल की आसक्ति, रिश्तों की आसक्ति, धन की आसक्ति। जब हम इन आसक्तियों को छोड़ देते हैं और केवल कर्तव्य को निभाते हैं तो जीवन सहज हो जाता है। सोचिए भाइयों और बहनों, यदि कोई किसान बीज बोते समय यह सोचने लगे कि पता नहीं फसल होगी भी या नहीं, तो क्या वह कभी बो पाएगा? लेकिन वह विश्वास के साथ बीज बोता है और धैर्य रखता है, तब जाकर उसे फल मिलता है। उसी प्रकार हमें भी कर्म करते समय विश्वास रखना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए। गीता यह भी सिखाती है कि दुख और सुख दोनों अस्थायी हैं। आज दुख है तो कल वह चला जाएगा, आज सुख है तो कल वह भी बदल जाएगा। इसलिए हमें न दुख में टूटना है और न सुख में उछलना है। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समत्व योग उच्यते, अर्थात योग का अर्थ है हर परिस्थिति में संभाव रखना। जब मनुष्य इस संभाव की स्थिति में पहुंचता है तो उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन सरल हो जाए, यदि आप चाहते हैं कि आपके हृदय से भय और निराशा निकल जाए, तो गीता के इस पहले संदेश को हृदय में बसाइए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने हर कार्य को भगवान को अर्पित कर दीजिए, तब आपको कभी हार का दुख नहीं होगा और न ही जीत का अहंकार। तभी आपका जीवन वास्तव में सफल होगा। जीवन को अवसर मानो और संघर्ष को शिक्षा मानो, यही गीता का सार है, यही श्री कृष्ण का संदेश है, यही वह अमृत वचन है जो मनुष्य को निराशा से निकालकर उत्साह और आशा की ओर ले जाता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जब हम इस वचन को हृदय में उतार लेते हैं तो जीवन के हर दुख, हर पीड़ा और हर चिंता से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि तब हमें यह अनुभव होने लगता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जब तक भगवान चाहे नहीं तब तक हमारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। जब यह भाव मन में स्थिर हो जाता है तब मनुष्य निडर हो जाता है और उसका आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि वह हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर लेता है। भाइयों और बहनों, गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करे, वह अपने कर्म पथ पर अडिग रहे, क्योंकि कर्म ही जीवन का आधार है, कर्म ही आत्मा का धर्म है और कर्म ही जीवन को सार्थक बनाता है। जो मनुष्य कर्म से विमुख होता है वह दुख और निराशा में डूब जाता है, क्योंकि फल की आसक्ति उसे बांध देती है। लेकिन जो मनुष्य केवल कर्म करता है और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है वह सदैव प्रसन्न रहता है। जीवन का हर क्षण हमें यही अवसर देता है कि हम अपने कर्म से उसे पवित्र करें, चाहे वह छोटा कार्य हो या बड़ा। यदि उसमें समर्पण है, यदि उसमें ईमानदारी है और यदि उसमें प्रेम है तो वही कार्य हमें मोक्ष के पथ पर ले जाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं बल्कि हर घर, हर कार्य क्षेत्र और हर जीवन परिस्थिति में लागू होता है। जब हम कठिनाई में होते हैं तब मन डगमगाता है, सोच नकारात्मक हो जाती है, संदेह घेर लेता है। लेकिन ठीक उसी क्षण यदि हम गीता के वचन को याद करें कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो मन स्थिर हो जाता है, चिंता का बोझ उतर जाता है और कार्य की ऊर्जा दुगुनी हो जाती है। यही कारण है कि गीता को केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन कहा गया है। भाइयों और बहनों, जब आप निराश हों, जब असफलता आपको घेरे, जब जीवन में दिशा न मिले तो श्री कृष्ण की इस वाणी को हृदय में बसाइए, अपने मन से कहिए कि मैं केवल कर्म करने के लिए आया हूँ, सफलता और असफलता भगवान के हाथ में है, मैं क्यों चिंता करूँ। यह सोचते ही आपके भीतर से भय समाप्त हो जाएगा, आपका मन हल्का हो जाएगा और आप उसी क्षण से नए जोश के साथ आगे बढ़ने लगेंगे। यही वह शक्ति है जो गीता देती है, यही वह प्रेरणा है जो जीवन को सरल बनाती है। गीता यह भी सिखाती है कि मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि मन ही दुख का कारण है और मन ही सुख का कारण है। यदि मन वश में है तो संसार का हर दुख भी आनंद लगता है और यदि मन अवश है तो संसार का हर सुख भी बोझ बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने मन को जीत लेता है वह समस्त जगत को जीत लेता है। भाइयों और बहनों, इस जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर प्रकाश को स्वीकार करें, लोभ, मोह, क्रोध और ईर्ष्या को त्याग कर प्रेम, शांति और भक्ति को अपनाएं। जब हम ऐसा करते हैं तो जीवन की राह कितनी भी कठिन क्यों न हो वह सरल और सुखद लगने लगती है। यही गीता का अमृत संदेश है और श्री कृष्ण की वाणी है जो हमें हर कदम पर संबल देती है। भाइयों और बहनों, गीता का तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मनुष्य को अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना चाहिए, क्योंकि हम सभी के अंदर असीम संभावनाएं छिपी होती हैं, जिन्हें अक्सर हम आलस्य, भय और संदेह के कारण दबा देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जब तक तू स्वयं को कमजोर समझेगा तब तक तेरे भीतर की शक्ति प्रकट नहीं होगी। इसलिए हे अर्जुन, उठ, कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो, शस्त्र धारण कर और धर्म की रक्षा कर। यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए है, क्योंकि हर मनुष्य जीवन के रणक्षेत्र में खड़ा है। कोई धन के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई स्वास्थ्य के लिए, कोई रिश्तों के लिए और कोई आत्मिक शांति के लिए। हर कोई किसी न किसी युद्ध में लड़ रहा है और इस युद्ध में विजय पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, आत्मा न जल से गीली होती है,
न अग्नि से जलती है, न वायु से उड़ती है और न ही शस्त्र से काटी जाती है। इसका अर्थ है कि हमारा वास्तविक अस्तित्व अमर और अविनाशी है। जब हमें यह ज्ञान हो जाता है तब हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, न मृत्यु का और न ही असफलता का। भाइयों और बहनों, सोचिए, जब हम यह जान ले कि हम वास्तव में आत्मा हैं और यह शरीर केवल एक साधन है, तब जीवन का बोझ कितना हल्का हो जाता है। तब हम चिंता से मुक्त होकर अपना हर कार्य निडर होकर करते हैं। तब हमें न हार का डर रहता है और न ही जीत का अहंकार। यही वह अवस्था है जिसे गीता स्थितप्रज्ञ कहती है, यानी वह मनुष्य जो हर स्थिति में संतुलित रहता है, सुख में उछलता नहीं और दुख में टूटता नहीं। वही वास्तव में ज्ञानी है, वही वास्तव में मुक्त है। जीवन में प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत यही है कि हम यह समझें कि दुख और सुख केवल अनुभव हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, हमें उनसे बंधना नहीं है। हमें तो केवल अपना धर्म, अपना कर्तव्य निभाना है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा कि जो मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है वह बंधन में पड़ जाता है, लेकिन जो मनुष्य लोक कल्याण के लिए कर्म करता है, जो दूसरों के लिए समर्पित होकर कार्य करता है, वही वास्तव में मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि हम केवल अपने लिए जीते हैं तो जीवन अधूरा है, लेकिन यदि हम दूसरों के सुख दुख को समझते हैं, उनकी सेवा करते हैं और संसार को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तो वही जीवन सफल है। भाइयों और बहनों, यही कारण है कि गीता हमें निष्काम कर्म का संदेश देती है, यानी ऐसा कर्म जिसमें केवल कर्तव्य हो, स्वार्थ न हो। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो जीवन में संतोष आता है, मन शांत होता है और आत्मा प्रसन्न रहती है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जब हर कोई केवल अपने बारे में सोचता है, तब गीता हमें याद दिलाती है कि सच्चा सुख केवल स्वयं को पाने में नहीं बल्कि स्वयं को दूसरों में बांटने में है। जो मनुष्य यह रहस्य जान लेता है उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। हे श्रोताओं, यदि आप जीवन को सरल बनाना चाहते हैं, यदि आप हर दुख से मुक्त होना चाहते हैं, यदि आप सच्चा सुख पाना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण की वाणी को अपनाइए, अपने भीतर छिपी शक्ति को जगाइए और निष्काम भाव से कर्म कीजिए। यही गीता का सार है, यही जीवन का सच्चा मार्ग है और यही वह प्रेरणा है जो हर इंसान को जीवन की कठिनाइयों से पार कराती है। तो और बहनों, गीता का चौथा अद्भुत उपदेश भक्ति और समर्पण का है, क्योंकि श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि जो मनुष्य अपने सारे कर्म, अपने सारे विचार और अपना पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित कर देता है, उसका कभी अहित नहीं होता। चाहे वह किसी भी स्थिति में क्यों न हो, चाहे वह दुख में हो या सुख में, चाहे वह गरीबी में हो या समृद्धि में, यदि उसके हृदय में भक्ति की ज्योति जल रही है तो उसका जीवन पवित्र हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। अर्थात हे अर्जुन, तू सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। यह वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं था बल्कि समस्त मानव जाति के लिए था, क्योंकि हर मनुष्य कभी न कभी अपने जीवन में भ्रमित होता है, मोह में फंसता है, पापों के बोझ से दब जाता है, लेकिन यदि वह ईश्वर की शरण में आ जाए तो उसका हर बोझ हल्का हो जाता है। भाइयों और बहनों, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में जाकर पूजा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करना। भक्ति का अर्थ है ईश्वर को हर श्वास में याद करना, हर कार्य में उनकी उपस्थिति का अनुभव करना। जब हम यह भाव धारण कर लेते हैं तो जीवन की राह कितनी भी कठिन क्यों न हो सरल हो जाती है, क्योंकि तब हमें यह विश्वास होता है कि ईश्वर हमारे साथ हैं, वही हमें मार्ग दिखा रहे हैं और वही हर संकट से हमें उबार रहे हैं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल है, क्योंकि ज्ञान, योग और कर्म की साधना कठिन है, लेकिन भक्ति सहज है। यदि आप केवल प्रेम से भगवान को पुकार लें तो वे तुरंत आपके पास आ जाते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं,
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ततः भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात यदि कोई मुझे प्रेम से एक पत्र, एक पुष्प, एक फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। सोचिए भाइयों और बहनों, जहाँ संसार में लोग बड़े बड़े उपहार और धन दौलत देखकर प्रभावित होते हैं, वहीं भगवान केवल प्रेम देखते हैं। उन्हें किसी वैभव की आवश्यकता नहीं, उन्हें केवल सच्चे हृदय की आवश्यकता है। इसलिए यदि आप जीवन को सरल बनाना चाहते हैं, यदि आप अपने दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाइए, अपने सारे कार्य उन्हें समर्पित कर दीजिए। तब आपको कभी चिंता नहीं होगी और कभी भय नहीं होगा। भक्ति हमें आत्मज्ञान की ओर भी ले जाती है, क्योंकि जब मनुष्य भक्ति करता है तो उसका अहंकार टूटता है। जब अहंकार मिटता है तो आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है और तब मनुष्य जान लेता है कि वह केवल यह शरीर नहीं है, वह ईश्वर का अंश है। यही आत्मज्ञान है और यही मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है। भाइयों और बहनों, गीता का सार यही है कि हमें भक्ति करनी है, समर्पण करना है और आत्मज्ञान प्राप्त करना है। यही वह मार्ग है जो जीवन को सफल बनाता है, यही वह ज्योति है जो अंधकार को मिटाती है और यही वह शक्ति है जो हर दुख को दूर करती है। आज के समय में भी जब हम कठिनाइयों में घिरे हों, जब निराशा हमें घेरे, जब जीवन का बोझ भारी लगे, तब हमें गीता का यही संदेश याद रखना चाहिए कि कर्म करते रहो और परिणाम की चिंता मत करो। भाइयों और बहनों, अब हम गीता के उस अंतिम और परम संदेश की ओर बढ़ते हैं जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है और हर कठिनाई में हमें संबल देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, मैं ही इस सृष्टि का आधार हूँ, मैं ही कारण हूँ और मैं ही परिणाम हूँ। जो मुझे जान लेता है वह हर बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता हमें यह सिखाती है कि मनुष्य को निरंतर साधना करनी चाहिए, निरंतर अपने मन और विचारों को शुद्ध करना चाहिए और हर क्षण कर्म करते हुए अपने भीतर श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब तक मनुष्य का विश्वास दृढ़ नहीं होता तब तक जीवन में शांति नहीं आती। लेकिन जो मनुष्य भगवान की शरण में विश्वास करता है उसका मार्ग कभी अंधकारमय नहीं होता। गीता का सार यही है कि हमें चिंता छोड़कर कर्म करना है, दुख और सुख को समान भाव से स्वीकार करना है, भक्ति और प्रेम से ईश्वर को समर्पित रहना है और आत्मज्ञान द्वारा अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना है। जब हम यह सब अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमें कोई भी कठिनाई हिला नहीं सकती, कोई भी असफलता हमें तोड़ नहीं सकती और कोई भी समस्या हमें भयभीत नहीं कर सकती। भाइयों और बहनों, याद रखिए कि यह जीवन केवल सांसारिक सुखों के लिए नहीं मिला है, बल्कि यह आत्मा की उन्नति के लिए मिला है। इसलिए हर कार्य में ईश्वर को स्मरण कीजिए, हर संघर्ष में श्री कृष्ण की वाणी को याद कीजिए और हर कदम पर गीता के उपदेश को अपनाइए। यही वह मंत्र है जिससे जीवन सरल हो जाएगा, यही वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटा देगा और यही वह शक्ति है जिससे आप अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। आज के इस युग में जब हर ओर तनाव, चिंता और प्रतिस्पर्धा है, तब गीता का संदेश सबसे अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें भीतर से मजबूत बनाता है, हमें सकारात्मक सोच देता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि जब तक ईश्वर हमारे साथ हैं, तब तक हमें कोई हरा नहीं सकता। हे श्रोताओं, गीता को केवल सुनिए मत बल्कि उसे अपने जीवन में उतारिए। हर दिन कुछ क्षण उसके श्लोकों का चिंतन कीजिए, हर दिन कुछ पल ईश्वर की भक्ति में बिताइए और हर दिन अपने कर्म को निष्काम भाव से कीजिए। यही सच्चा धर्म है और यही जीवन का उद्देश्य है। अब इस वाणी का समापन करते हुए मैं श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी भक्त इस गीता सार को सुन रहा है, उसके सारे दुख दूर हों, उसके सारे पाप नष्ट हों, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और उसके मन में हमेशा भक्ति और विश्वास बना रहे। प्रिय श्रोताओं, यदि आपको यह वाणी प्रेरणा देती है
यदि आपको इससे जीवन में नई दिशा मिलती है तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए ताकि और भी लोग श्री कृष्ण की वाणी से प्रेरित हों और उनका जीवन भी प्रकाशमय बने। आप सुन रहे थे गीता सार की यह प्रेरणादायी वाणी केवल कर्मा कुटीर चैनल पर। हमारा उद्देश्य है कि श्री कृष्ण की वाणी और भारतीय सनातन ज्ञान का अमृत हर घर तक पहुंचे ताकि हर मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सके। यदि आपको यह वाणी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा कीजिए और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहिए। अगले प्रसंग में फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा और नई भक्ति कथा के साथ। तब तक श्री कृष्ण का नाम लेते रहिए और उनके उपदेशों को जीवन में अपनाते रहिए। जय श्री कृष्ण।